हाय फ्रेंड्स, कल हमने सॉलिड स्टेट में सॉलिड्स के टाइप देखे थे और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के भी टाइप देखे थे। आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टल सॉलिड्स, यूनिट सेल्स और यूनिट सेल्स के टाइप। सबसे पहले आते हैं क्रिस्टल सॉलिड्स होते क्या है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है या फिर यूनिटिक्स लैटिस होते क्या है। द स्ट्रक्चरल यूनिट कोल्ड बेसिस और मोटिफ, ये एनसीईआरटी की प्योर लाइन है, ये एनसीईआरटी में से नोट किया गया है। जो भी क्रिस्टल का बिल्कुल बेसिक या यूनिट होगा उसे मोटिव कहा जाएगा इन 3D स्पेस। द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टल यूनिट्स कोल्ड क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। किसी भी क्रिस्टल यूनिट की 3D अरेंजमेंट हम स्पेस में करेंगे या फिर 3D डायमेंशन में करेंगे तो उस पूरे क्रिस्टल को क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस कहा जाएगा, जो वो पूरी अरेंजमेंट बन के आएगी। जैसे आप क्यूब बनाते हो या फिर आप एक क्यूबॉइड बनाते हो अपनी नोटबुक पर भी, वो भी एक क्रिस्टल लैटिस कहलाएगी उसके पॉइंट्स को मिला दे तो। द क्रिस्टल लैटिस कैन बी 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। क्रिस्टल लैटिस 1 डायमेंशन भी हो सकती है जब उसकी 1 डायमेंशन चेंज होगा टाइम के साथ। 2 डायमेंशन भी हो सकती है जब उसकी दोनों डायमेंशन चेंज होगी। 3 डायमेंशन हो सकती है। द एनवायरमेंट ऑफ द ईच मोटिव इज सेम थ्रू आउट द क्रिस्टल एक्सेप्ट ऑन द सरफेस। जो एनवायरनमेंट होगा, जो प्रॉपर्टी होगी मोटिव्स की, पूरे क्रिस्टल में सेम होंगी, बस सरफेस को छोड़ के। जो बाहर का सरफेस होगा या फिर अंदर का कोई सरफेस होगा उसको छोड़ के अंदर पूरा एनवायरनमेंट में इक्वल होंगे, क्योंकि सरफेस पे आके उसके साइड वाले मॉलिक्यूल्स हटते चले जाएंगे। वो टू डायमेंशन में आ जाता है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस, ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड। क्रिस्टल लैटिस का कोई भी पॉइंट को लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइड कहा जाएगा। ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विच मे बी एन एटम, ए मोलिक्यूल और एन आयन। क्रिस्टल लैटिस में कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक एटम हो सकता है, एक मोलिक्यूल से हो सकता है, एक आयन भी हो सकता है। Lattice points are joined by the straight line to be bring out by the geometry the lattice। लैटिस पॉइंट को ज्वाइन करने के लिए हमें ज्योमेट्री लेनी पड़ेगी और जितनी भी लाइन ड्रॉ की जाएंगी सारी स्ट्रेट रहेंगी। हमने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी क्रिस्टल लैटिस की। क्रिस्टल लैटिस में कोई भी पॉइंट लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइड कहा जाएगा। क्रिस्टल लैटिस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल वो एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और कोई भी आयन हो सकता है, और उसमें जो ज्योमेट्री होगी कि स्ट्रेट लाइन होगी। अब बात करते हैं यूनिट सेल। द स्मॉलेस्ट 3D यूनिट और पार्ट ऑफ क्रिस्टल विच कैन फॉर्म लैटिस आफ्टर रिपीटिशन इन एवरी डायरेक्शन। क्रिस्टल लैटिस का वो 3 डायमेंशन या फिर 3 डायमेंशन स्मॉलेस्ट पार्ट यूनिट कहलाता है, जिसको हम बार बार रिपीट करते जाएं तो एक पूरा ही लैटिस बन जाता है। मैं इसका एग्जांपल आपको एनसीईआरटी से दिखाता हूं। हम एनसीईआरटी लेकर आ गए हैं, मैं इसका एग्जांपल दिखा देता हूं आपको। देखिए यहाँ पर एक यूनिट सेल है, इसको यहाँ रिपीट करते हैं, इस साइड में रिपीट करते हैं, फिर इस साइड में, फिर इस साइड में, एक पूरा क्रिस्टल लैटिस है, क्रिस्टल बन जाता है। ये यूनिट सेल मोनोक्लिनिक भी हो सकते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल्स के पैरामीटर या फिर उसके कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो हम जानेंगे। द डायमेंशन ऑफ यूनिट सेल अलोंग द 3 एजेस ए बी सी। जो यूनिट सेल की 3 एज हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, उनकी जो लेंथ है, जैसे उसको ए कहा गया है, ब्रेथ को बी और हाइट को सी कहा गया है। दीज एजेस में और मे नॉट बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये जो एजेस हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। एंगल्स बिटवीन द एजेस, अल्फा एंगल बी और सी के बीच में, बीटा एंगल ए और सी के बीच में, गामा एंगल ए और बी के बीच में। पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल क्या होते हैं, ए बी सी, जो उनकी एज की लेंथ होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और उनके एंगल्स अल्फा, बीटा और गामा। अब आते हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल। प्राइमिटिव यूनिट सेल या फिर क्यूबिक यूनिट सेल भी कहा जाता है व्हेन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ओनली ऑन द कॉर्नर पोजीशन ऑफ ए यूनिट सेल
इज कॉल्ड एज प्राइमिटिव और क्यूबिक यूनिट सेल। जब किसी यूनिट सेल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बस कॉर्नर पे होंगे, ओनली कॉर्नर पर, जैसे इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, यहाँ दिखाया गया इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर, यहाँ 8 कॉर्नर्स हैं, सब पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहलाएगी या फिर प्राइमिटिव यूनिट सेल कहलाएगी। अब दूसरी बात है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल 3 तरह की होती हैं, एक तो बॉडी सेंटर, एक एंड सेंटर्ड, एक फेस सेंटर्ड। अब और आप यहाँ देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये अल्फा एंगल है, बीटा एंगल है, गामा एंगल। अल्फा एंगल के सामने वाले लेंथ ए है, बीटा एंगल के सामने वाले लेंथ बी है और गामा एंगल के सामने वाले लेंथ सी है। अब आते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सच अ यूनिट सेल कंटेन्स ए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल और आयन एट इट्स बॉडी सेंटर्ड बिसाइड द ones that are its corner। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में 8 एटम या फिर 8 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तो कॉर्नर पे होते ही होते हैं और एक पार्टिकल बॉडी के अंदर होता है जिसे बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल भी कहते हैं। इसका मैं डायग्राम एनसीईआरटी में दिखाऊंगा अभी। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। सच अ यूनिट सेल कंटेन्स वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, हर फेस पर, beside the ones that are at its corner। फेस सेंटर्ड में 8 पार्टिकल कॉर्नर्स पर होते हैं, साथ के साथ हर एक फेस पर एक पार्टिकल होता है, उसे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहा जाता है। एंड सेंटर यूनिट सेल। इन सच ए यूनिट सेल one constituent particle is present at the center of any two opposite faces beside the ones present at its corner। एंड सेंटर में उसके 2 अपोजिट फेस पर मिलेगा और चार अपोजिट फेस जो होंगे उन्हें छोड़ दिया जाएगा। एंड सेंटर में अप या डाउन या फिर राइट या लेफ्ट या फ्रंट या बैक, इन दोनों में इन 6 में से 2 पर होगा और दोनों अपोजिट साइड होंगी। जैसे सिंपल और प्राइमिटिव यूनिट सेल देख रहे हैं, बॉडी सेंटर देख रहे हैं, फेस सेंटर देख रहे हैं। अब हम एनसीईआरटी में थोड़ा डायग्राम्स देख लेते हैं। जैसे आपके सामने प्राइमिटिव और सिंपल यूनिट सेल है, इसमें 8 एटम्स कॉर्नर पर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। बॉडी सेंटर में 8 एटम कॉर्नर्स पर है और एक एटम अंदर है, एक एटम अंदर है। फेस सेंटर्ड में 8 एटम कॉर्नर पर 1 2 3 4 5 और हर एक सरफेस पर या फेस पर एक एटम जुड़ा हुआ है। 1 2 यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ये एक नीचे भी होगा, एक यहाँ भी और साइड में दिखाई नहीं दे रहा है। और एंड सेंटर में, एंड सेंटर के ये देख सकते हैं, एंड सेंटर में 2 अपोजिट साइड्स के फेसेस पर एटम्स होते हैं। अब बात कर लेते हैं, अब अगर हम इन पैरामीटर्स को चेंज करते हैं तो कितनी यूनिट सेल बनती हैं और उनकी पॉसिबल वेरिएशन क्या हो सकते हैं। 7 प्राइमिटिव यूनिट एंड देयर पॉसिबल वेरिएशंस आर द सेंटर्ड यूनिट एज द सेंटर्ड यूनिट सेल आर द फॉलोइंग देम। सबसे पहले क्रिस्टल सिस्टम, पॉसिबल वेरिएशन, एक्सियल डिस्टेंस या एज लेंथ, एक्सियल एंगल्स या फिर एंगल एग्जांपल्स। क्यूबिक यूनिट सेल हमने पढ़े थे पीछे, उसमें ए और बी और सी तीनों इक्वल होते हैं, अल्फा बीटा और गामा तीनों 90 डिग्री के होते हैं। इसमें प्राइमिटिव भी हो सकती है जो आपने ऊपर ही देखी थी, बॉडी सेंटर भी हो सकती है, फेस सेंटर्ड हो सकती है और एंड सेंटर्ड भी हो सकती है। इसके एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, पोटेशियम क्लोराइड, लेड, मरकरी एटसेट्रा। टेट्रागोनल की बात करें, टेट्रागोनल में एक साइड या सी ले सकते हैं, नहीं सी लेंगे, वो इक्वल नहीं होती ए और बी के। इसमें 2 तरह के वेरिएशन हो सकते हैं, एक तो प्राइमिटिव, एक बॉडी सेंटर। यहाँ पर तीनों एंगल ही 90 डिग्री के होते हैं, अल्फा बीटा और गामा तीनों ही 90 डिग्री के हो सकते हैं। इनका एग्जांपल है व्हाइट टिन, टिन ऑक्साइड, टेरुलियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट। ऑर्थोरोम्बिक में हो गया तीनों साइड अलग अलग होंगी, तीनों साइड की लेंथ जो होगी वो अलग होगी, ए बी के इक्वल नहीं है, बी सी के इक्वल नहीं है और ए और सी के दोनों के इक्वल नहीं है। इसमें 4 तरह के वेरिएशन हो सकते हैं, प्राइमिटिव भी, बॉडी सेंटर्ड भी, फेस सेंटर्ड भी और एंड सेंटर्ड भी।
पर इसमें सारे एंगल 90 डिग्री के ही होंगे। अल्फा, बीटा और गामा इज इक्वल टू 90। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? पोटेशियम नाइट्रेट, बैरियम सल्फेट, रोम्बिक सल्फर। अब आते हैं हेक्सागोनल पे। हेक्सागोनल में एक ही वेरिएशन हो सकता है, जो प्राइमेटिव, इसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, ए और बी, सी अनइक्वल होती है। पर यहाँ पर एंगल ए अल्फा और बीटा 90 डिग्री के होते हैं, पर गामा 120 डिग्री का होता है। इसके एग्जाम्पल है ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फाइड। इसके एग्जाम्पल भी हमें एनसीईआरटी के बुक्स में देखेंगे। अब आते हैं रोम्बोहेड्रल पर। रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल, इसमें भी एक वेरिएशन हो सकता है, प्राइमेटिव, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, पर तीनों एंगल में से एक एंगल गामा 90 के इक्वल नहीं होता। इसका एग्जांपल है कैल्सिनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मरकरी सल्फाइड, सिनेबार। मोनोक्लोनिक में तीनों साइड अनइक्वल होती हैं और उनमें से एक एंगल बीटा 90 डिग्री का नहीं होता। इसमें दो तरह के वेरिएशन हो सकते हैं, प्राइमेटिव और एंड सेंटर। इसके एग्जांपल है सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, मोनोक्लोनिक सल्फेट और ट्राइक्लिनिक। अब हमारे पास अगला टाइप आ जाता है ट्राइक्लिनिक। प्राइमेटिव, इसमें तीनों ही साइड्स अनइक्वल होती हैं और तीनों ही एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते। पोटेशियम डाइक्रोमेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट और हाइड्रोजन बोराइड। हमारे पास टोटल इस तरह से 14 सेल्स आ गए, 14 टाइप आ गए। अगर हम ऐसे काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हमारे पास 14 आ गई। इन 14 टाइप की खोज एक फ्रेंच मैथमेटिशियंस ब्रेवियस showed that there are only 14 possible 3-dimensional lattice. These are the Bravais lattice. एक फ्रेंच के कोई मैथमेटिशियन होंगे जिनका नाम ब्रेवियस था, उन्होंने 14 ही पॉसिबल, उन्होंने बताया था कि 14 ही 3D लैटिस पॉसिबल हैं, जिन्हें ब्रेवियस लैटिस कहा जाता है। अब हम इसके एग्जांपल या फिर डायग्राम एनसीईआरटी में देख लेते हैं। देख लीजिए, जैसा कि पहला है क्यूबिक या फिर प्राइमेटिव यूनिट सेल। इसमें तीनों साइड्स भी इक्वल हैं और तीनों एंगल भी इक्वल हैं। आप देख सकते हैं बीटा भी 90 है, अल्फा भी 90 है और गामा भी 90 है। सी भी ए के इक्वल है, बी भी ए के इक्वल है और ए भी सी के इक्वल है, ए भी बी के इक्वल है। अब आ जाते हैं टेट्रागोनल में। इसमें भी तीनों एंगल इक्वल हैं पर तीनों साइड्स इक्वल नहीं है। इसमें ए और बी इक्वल है और सी इक्वल नहीं है। इसमें तीनों साइड अनइक्वल है और अल्फा, तीनों एंगल इक्वल हैं। अब आते हैं ऑर्थोरोम्बिक पर, जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है और तीनों एंगल 90 डिग्री के हैं। इसमें दो ए और बी इक्वल थे, इसमें दो ए और बी इक्वल थे, सी अनइक्वल था। इसमें ए बी और सी तीनों अनइक्वल है और तीनों एंगल 90 डिग्री के, इसे ऑर्थोरोम्बिक कहा जाता है। हेक्सागोनल में दो साइड्स इक्वल हैं, एक तीनों साइड अनइक्वल है और एक साइड इक्वल है। इसमें दो एंगल 90 डिग्री के होते हैं और एक एंगल 120 डिग्री का। इसका मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है ग्रेफाइट। अब आते हैं रोम्बोहेड्रल पर, जिसमें बी और ए के इक्वल है। इसमें तीनों साइड इक्वल हैं पर तीनों एंगल अलग अलग हैं। ये 120 का लग रहा है, ये 170 का, ये 110 या 105 के इक्वल का। इसे रोम्बोहेड्रल कहा जाता है। मोनोक्लोनिक में तीन साइड अनइक्वल है और साथ में बीटा एंगल भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। ट्राइक्लिनिक में भी कुछ ऐसा ही हाल है, जिसमें कोई भी एंगल और कोई भी साइड इक्वल नहीं है। यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब आते हैं हम अपनी नंबर ऑफ एटम्स या फिर रैंक पर। हम पता लगाते हैं कि किसी भी यूनिट में एक्चुअल में कितने एटम्स हैं। फर्स्ट पहला आ जाता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पे, और इसके साथ साथ हम एज लेंथ का रिलेशन उस एटम की रेडियस से भी निकालेंगे।
It has 8 atoms and there only 1/8 part of all atoms and so one repeated atoms 8th पार्ट है और 8 ही एटम है। 8 की मल्टीप्लाई 1/8 पार्ट से करेंगे तो एक ही एटम। अब देखते हैं हम 8th पार्ट है कैसे। हमारे पास ये पूरा एटम था, हमारे पास एक पूरा एटम था, सही है। उसका ऊपर का आधा पार्ट निकल गया, सही है। आधा पार्ट हम यहाँ बना लेते हैं, बना लिया, आपको दिखाई दे रहा आधा पार्ट, ठीक। यहाँ से एक लेंथ आ रही है, यहाँ से एक लेंथ आ रही है। आधे पार्ट का भी फोर्थ पार्ट, आधे पार्ट का भी फोर्थ पार्ट मतलब 1/4 पार्ट तो हाफ का, तो फुल का कितना हो गया 1/8 पार्ट। मतलब कि एक एटम का 1/8 पार्ट ही कंट्रीब्यूट करता है क्रिस्टल बनाने के लिए और बाकी पार्ट बाहर निकला रहता है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, जैसे एग्जांपल दिया गया है इसमें, ये रहा, ये न्यूक्लियस दिखाई गई है, ये वो पूरा एटम ही दिखाया गया और उनका 1/8 पार्ट ही कंट्रीब्यूट कर रहा है लैटिस बनाने के लिए। ये बॉडी सेंटर दिखाया गया कि इसके अंदर एक और है, यहाँ नहीं दिखाया गया। उसका 1/8 पार्ट ही कंट्रीब्यूट कर रहा है बनाने के लिए। अब हमारे पास 8 एटम है या फिर 8 एटम है, उनका 1/8 पार्ट है। अगर हम 1/8 पार्ट का 8 एटम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल में 1 ही एटम निकला, क्योंकि हम अगर सबको जोड़ देंगे, उनके कंट्रीब्यूशन को जोड़ देते हैं तो उनका 1 एटम निकलता है, जिसे रिपीटेटिव एटम या फिर रैंक कहा जाता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में रैंक 1 होती है। अब हम बात करते हैं एज लेंथ का रिलेशन रेडियस से। एज लेंथ का रिलेशन रेडियस से, एज लेंथ होती क्या है हमारी, सिंपल यूनिट सेल में सारी लेंथ इक्वल होती है ए बी सी। अब हम ले लेते हैं 2 एटम की रेडियस, 2 एटम की रेडियस, यहाँ 2 ही एटम आ सकते हैं। यहाँ पर ये पूरी लेंथ जो ए, इसकी रेडियस 1 और इसकी रेडियस 2, पर दोनों एटम इक्वल होंगे। अगर हम किसी मेटल में लेने लगे तो दोनों एटम इक्वल होंगे तो दोनों की रेडियस भी इक्वल होगी। हम दोनों एटम इक्वल मान के चलते हैं, ऐसे केमिस्ट्री में कन्वेंशंस हैं। R1 और R2 इक्वल हो गए, R1 और R2 प्लस कर देंगे R2R हो जाएगा, तो 2R इक्वल हो जाएगा एज लेंथ के, या फिर R हो जाएगा 1/A/2। अब हमारे पास एज लेंथ और रेडियस के बीच में क्या रिलेशन आ गया कि एज लेंथ जो होती है वो डबल होती है रेडियस के। ऐसे ही आते हैं हम फेस सेंटर्ड में। फेस सेंटर्ड में क्या होता है, इट हैज 8 एटम्स एट कॉर्नर एंड वन फेस इज ईच फेस हैज 1 एटम, सो corners 1/8 part and face is 1/2 part। इसमें क्या कह रहा है कि फेस सेंटर्ड में होता क्या है, 8 एटम तो कॉर्नर पे हो गए जिनका 1/8 पार्ट ही है, और जो फेस सेंटर्ड है उनका हाफ पार्ट होता है। मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे फेस सेंटर्ड का हमारे पास आ गया, यहाँ पर हाफ पार्ट ही होता है, हाफ पार्ट उनका बाहर निकला होता है जो उसे कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता, जो क्रिस्टल में कंट्रीब्यूट नहीं होते, या फिर इस तरह से आप समझ सकते हो काउंट नहीं हो पाता। तो 8 कॉर्नर्स के और उनका 1/8 पार्ट, तो 1 एटम तो कॉर्नर से हो गया, और 6 फेस होते हैं उनका हाफ पार्ट, तो 3 एटम्स हमारे फेस से आ गए। तो टोटल हमारे पास 4 रिपीटेटिव एटम्स आ गए, जिन्हें हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की रैंक कहेंगे। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की रैंक होती है 4 और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की होती है 1। अब आते हैं बॉडी सेंटर्ड पर। पहले इसका हम रिलेशन निकाल लेते हैं रेडियस के साथ। इसका क्या रिलेशन होता है रेडियस के साथ, हम उसका एक फेस ले लेते हैं। हमने उसका एक फेस ले लिया, हमें पता है कि एक फेस पर एक एटम था, ये दूसरे फेस पर दूसरा एटम, या ये तीसरे फेस पर तीसरा एटम। तीनों एटम की रेडियस इक्वल है, इसकी रेडियस 1 और ये यहाँ से यहाँ तक उसका डाया क्या होता है उसका 2R, यहाँ पर भी R 2R और R, ये हो गया 4R। आपको समझ में आया, R 2R, ये हो गया 4R। 4R इक्वल हो जाएगा हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से ये A है ये है, तो ये A लेंथ 4R है। हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं A² इज इक्वल टू 4R का होल स्क्वायर, 2A² इज इक्वल टू 16R², 2 से 16 कट गया 8, A इज इक्वल टू
8r² A इज इक्वल टू 2√2r, या फिर r इज इक्वल टू a/2√2। इसको हम सिंपल करने के लिए √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारे पास आ जाता है √2/4/a। ऐसे एग्जाम्पल √3/4a बॉडी सेंटर्ड में आएगा। अब आते हैं बॉडी सेंटर्ड पर। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होता है, इट हैज 8 एटम्स एट कॉर्नर एंड 1 इन बॉडी, सो बाय 1 रिपीटेटिव एटम एंड सेंटर, सो टोटली 2 रिपीटेड एटम, सो इट्स रैंक इज 2। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, 8 एटम तो कॉर्नर पे होती हैं जिनका 1/8 पार्ट ही कंट्रीब्यूट हो पाता है, और एक एटम बॉडी के अंदर होता है जिसका पूरा पार्ट ही कंट्रीब्यूट हो जाता है। तो कॉर्नर्स का 1/8 पार्ट, उनका 1/8 पार्ट से हम एक ही रिपीटेटिव एटम गेन कर सकते हैं, और उसका बॉडी सेंटर्ड का 1, दोनों को टोटल करने पर हमारे पास 2 रिपीटेटिव एटम आ जाते हैं, जिनको हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की रैंक कहेंगे। हमारे पास सिंपल यूनिट सेल की रैंक क्या आ गई थी, 1, और हमारे पास फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्यूबिक यूनिट सेल की 4, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की आ गई थी 2। अब इसका रिलेशन भी देख लेते हैं। इसका रिलेशन होता है r इज इक्वल टू √3/4a, a इज इक्वल टू 4r/√3। अब हम रिपीट कर लेते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की रैंक क्या आई थी, 1, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की रैंक क्या आई थी, 2, फेस सेंटर्ड यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल की आई थी 4, और इनका रेडियस के साथ रिलेशन देख लेते हैं एज लेंथ का। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन डबल का था। एज लेंथ जो होती है वो 2 टाइम्स होती है रेडियस के, और फेस सेंटर्ड में जो एज लेंथ होती है वो 2√2 टाइम्स होती है रेडियस के, और बॉडी सेंटर्ड में जो एज लेंथ होती है वो 4/4/√3 टाइम्स होती है रेडियस के। अब आते हैं हम हेक्सागोनल में। हेक्सागोनल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसमें 12 एटम तो कॉर्नर पे होते हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे नीचे 1 2 3 4 5 6 12 एटम कॉर्नर्स पे होते हैं। 3 बॉडी सेंटर होते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। इसमें दिखाए गए हैं ना ही एनसीईआरटी में इसका एग्जांपल है। और 2 एंड सेंटर्ड होते हैं, एक यहाँ पर, एक नीचे वाली सरफेस पर। तो हमारे पास कॉर्नर से कितने आ गए, इसका 1/6 पार्ट ही कंट्रीब्यूट होता है। हम देख सकते हैं इसका हाफ ले लेते हैं, और इसका भी 120 डिग्री एंगल के साथ, तो इसका हाफ का 1/3 पार्ट, फुल का 1/6 पार्ट। तो कॉर्नर्स वाले एटम कितना कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना 1/6 पार्ट। हमारे पास 12 एटम है, उसको 1/6 पार्ट से डिवाइड करेंगे तो 2, और बॉडी सेंटर पूरा का 3 ही, और एंड वाले हाफ करते हैं, उनका हाफ कंट्रीब्यूट नहीं हो पाता 1, तो हमारे पास टोटली 6 आ जाते हैं। तो हेक्सागोनल सेल्स की रैंक कितनी होती है, 6। ऐसे ही एंड सेंटर्ड की होती है 2। अब हम आते हैं क्लोज्ड पैकिंग इन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ क्रिस्टल। अब बात करते हैं क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर की। इन सॉलिड द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल फ्रॉम विच लीव मिनिमम वैकेंट स्पेस। किसी भी सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की जो अरेंजमेंट होती है वो क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर कहलाती है। बस एक शर्त ये है कि वो मिनिमम से मिनिमम स्पेस छोड़े, मिनिमम से मिनिमम स्पेस छोड़े। हम एक और टर्म जान लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेगेबियर। जितने भी नेगेबियर आसपास हैं जो उसे टच कर रहे हैं, उसे उस पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। हम देख लेते हैं क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग। इन दिस पैकिंग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज इन अ रो टचिंग ईच अदर। Here each sphere is in contact with 2 of its negabier of particles, so its coordination number is 2. इस पैकिंग में क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को एक रो में रख दिया जाता है, सभी एक दूसरे को टच किए होते हैं। आप देख सकते हैं 1 2 ऐसे मैंने रख दिया है बनाकर, आप भी बना सकते हैं। और हर एक पार्टिकल अपने
अपनी साइड के टू एटम्स टू पार्टिकल को टच करेगा, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा और यही हमारी वन डायमेंशन क्लोज्ड पैकिंग हो जाएगी। क्लोज्ड पैकिंग इन 2 डायमेंशन, ये भी हमारे 2 तरह की हो सकती है। इट हैज डन बाय 2 टाइप्स, फर्स्ट ए टाइप्स और 2D स्क्वायर पैकिंग। ए टाइप्स ऐसे है, वन लाइन इधर से वन लाइन इधर से और दोनों लाइन सेम होंगी। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द स्फीयर ऑफ 2 रोज आर अलाइंड हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। जो 2 लाइन होती हैं स्फीयर्स की, वो हॉरिजॉन्टली भी बनाई जाती हैं और वर्टिकली बनाई जाती हैं। इन दिस अरेंजमेंट ईच स्फीयर इज कॉन्टैक्ट विद 4 ऑफ इट्स नेगेवियर, थस द 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। इसमें क्या होता है, हम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहते हैं उनको एक रो में रख लेते हैं सीधा हॉरिजॉन्टली वन डायमेंशन की तरह ही, और साथ के साथ सेकंड डायमेंशन ये हम एक्स में गए, साथ के साथ हम वाई में जाते हैं, समझ रहे हो ना, ये एक्स हो गई, ये वाई में भी जाते हैं। वाई का भी कंपोनेंट चेंज होता है, इसलिए 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग की जाती है, पर दोनों इक्वल होते हैं। इक्वली आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ये पेज भी समझ सकते हैं। ये एक सरफेस है, यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इधर की तरफ में जो इसकी ब्रेथ बढ़ा रही हैं, और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इधर की तरफ भी हैं जो इसकी लेंथ बढ़ा रहे हैं नोटबुक की। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। अब आते हैं इसका दूसरा टाइप पर, ए बी टाइप और 2D हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। ए बी टाइप और 2D हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। हमने पीछे देखा था हेक्सागोनल क्यूबिक यूनिट सेल का रैंक क्या होता था, उसका रैंक होता था 6, एंड सेंटर्ड का 2, बॉडी सेंटर्ड का भी 2, फेस सेंटर्ड का 4, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का 2। मैं इसलिए रिपीट करवा रहा हूँ जो आपको ये याद हो जाए। द सेकेंड रो में बी द फर्स्ट, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द सेकेंड रो may be the first one in the staggered manner such that its sphere fit in the depression of the first row. In this arrangement, less free space of this packing more than efficient than the square close packing. इसमें क्या होता है, हम एक रो तो एग्जैक्टली रख देते हैं वन डायमेंशन की, दूसरी रो में क्या करते हैं, जो इसका डिप्रेशन होता है थोड़ा सा स्पेस छोड़कर रख देते हैं, जिससे हमारा यहाँ पर ज़्यादा स्पेस बच रहा था और यहाँ पर कम स्पेस बचता है। ये रहा, ये ऐसे करते जाते हैं। फिर ऐसी जो थर्ड रो आती है वो फर्स्ट वाले की तरह सेम होती है, उसको भी ऐसी लगाते हैं। जो सेकंड वाली रो आती है वो उसके सेम होती है। अब यहाँ देखने लायक बात ये है, ये जो स्पेस है ये ऊपर की तरफ ट्रायगोनल है, पर ये जो स्पेस है वो नीचे की तरफ ट्रायगोनल है। इसे ट्रायगोनल वैकेंट है, ट्रायगोनल वॉइड्स कहा जाता है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। एक एटम अपने आसपास के 6 एटम को टच करता है, 1 2 3 4 5 6। इसे आप खुद भी बना के देख सकते हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। दैट इन दिस लेयर दैट आर द सम वॉइड्स एम्प्टी स्पेसेस। वॉइड्स जो भी खाली स्पेस है उन्हें वॉइड्स कहा जाता है। दे आर द ट्राइगोनल इन शेप, वो ट्रायंगुलर शेप में होते हैं, वो डिफरेंट इन बोथ रोज, और दोनों ही रोज में अलग अलग होती है। इन वन रो द एपिक्स ऑफ ट्रायगोनल्स, एक रो में ट्रायंगल का एपिक्स आर द पॉइंटिंग अपवर्ड, उस एपिक्स अप साइड की तरफ शो करता है, और दूसरे में द ट्रायगोनल ऑफ नेक्स्ट लेयर डाउनवर्ड की तरफ। इसलिए दोनों के एक तरह से वर्ड्स अलग अलग कह सकते हैं। कल हम पढ़ेंगे क्लोज्ड पैकिंग ऑफ इन 3 डायमेंशन, जिसमें ए टाइप ऑफ 3D स्क्वायर पैकिंग। हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। आज हमने क्रिस्टल के लैटिस पढ़ी, क्रिस्टल के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, यूनिट सेल पढ़ी, यूनिट सेल्स के पैरामीटर, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, प्राइमिटिव, सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, और उनके पैरामीटर्स चेंज कर हमने ब्रेवियस लैटिस पढ़ी, जिसके 14 टाइप्स होते हैं। और हमने रैंक पढ़ी, रिलेशन पढ़ा एज लेंथ और रेडियस के बीच में, और हेक्सागोनल
हमने क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर पढ़े, 1 डायमेंशन में पैकिंग और 2 डायमेंशन में, जिसमें 2 डायमेंशन के 2 पार्ट्स होते हैं, 2D स्क्वायर पैकिंग और 2D हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग।